लाइव तो एक्चुअली जब सेशन होता है ना तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए आप सब लोगों को कि मेरे प्रोग्राम के अंदर 8 साल 9 साल से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कभी कभी जब मुझे शुरू में लोग बताते थे कि मेरी बेटी जो 7 साल की है वो भी आ रही है, तो मैं हैरान होता था यार कि ये 7 साल की बेटी मुझे क्यों सुन रही है और इसको मेरी में से ऐसा क्या समझ में आ रहा है जो इसको अच्छा लग रहा है। तो लेकिन जब मैंने अपने प्रोग्राम देखे तो वहाँ 7 साल 8 साल के बच्चे स्कूल की छुट्टी करके और माँ बाप से लड़के कि नहीं हमें तो सोनू सर के प्रोग्राम में जाना है, तो वो आने लग गए। तो मैं देखकर बहुत हैरान होता था कि यार ऐसा भी होता है। और बीच का सारा एज ग्रुप जो 12 साल 14 साल 15 साल 20 साल है वो लोग भी आते थे। और जो 60 साल 65 साल 70 साल के लोग हैं ना सर, मैंने उनको भी अपने प्रोग्राम में आते हुए देखा है, क्योंकि वो कहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग से हमको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। आप स्पिरिचुअलिटी को एक अलग नज़रिए से एक अलग अंदाज से जो समझाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। अपनी कल्चर जो हमारी रूट्स हैं उसके ऊपर जब आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अभी सारा का सारा कवर हो चुका है यार। फिर भी कोई रह गया होगा तो आप मुझे बताएंगे तो मैं प्रयास करूंगा उनको भी एड्रेस करने का। कुछ दिक्कतें आती होगी किसी को समझाने में या कुछ करने में? नहीं, समझाने में तो अभी तक मतलब ऐसा तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है कि मैं एक्चुअली इससे पहले पढ़ाया करता था। जब मैं इस प्रोफेशन में आया तो आई यूज़ टू टीच। तो 3-4 साल जब मैं पढ़ाया तो मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं माइंड सेट समझ में आ जाता था कि यार ये बात मेरी समझ में आ रही है, इसको ये बात इसको समझ में नहीं आ रही तो उसको ऐसे समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगी। तो 20-22 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, अब दिक्कत कोई आती नहीं है, अभी तक तो नहीं आई भगवान के आशीर्वाद से। पॉलिटिकल सिनेरियो पे क्या कहेंगे सर देश के? सर कुछ नहीं कहेंगे। तो कैसे मोटिवेट करेंगे सर? पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत खतरनाक चीज़ है। एक सवाल ऐसा है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो कहीं और चला जाता है। मेरी एक्चुअली कभी कभी क्या है, कुछ टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात हो जाती है। दिल्ली में रहता हूँ तो मैं वहाँ पर मुलाकातें होती रहती हैं। तो अगर मैं गलती से कोई पोस्ट हो जाती है वहाँ पर फेसबुक पे तो अचानक बाढ़ आ जाती है नीचे मैसेजेस की कि पॉलिटिक्स आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये मत करिए और वो मत करिए, ऐसा करिए और वैसा मत करिए, और सब गीता ज्ञानी अचानक आ जाते हैं। तो सर मैं इंडियन यूथ को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि खूब नशा करिए। अब आपको ये सुनकर बहुत अजीब सा लगेगा, मैं अभी बिलासपुर में था सर, हिमाचल में। मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मैं अभी बिलासपुर में था, वहाँ पे हमने एक कैंपेन चलाया हिमाचल के अंदर, बिकॉज पंजाब से सारा का सारा ड्रग्स जो है जो वो हिमाचल की तरफ भी शिफ्ट हो गया बहुत सारा। तो हिमाचल के जो यूथ है वहाँ पर बहुत सारा इसकी आदत लग गई है उनको। तो मैंने वहाँ एक कैंपेन चलाया, से नो टू ड्रग्स। तो वहाँ पर मैंने बच्चों को एक ही बात बोला, आप खूब नशा करिए। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र थे, वो जो मुझे लेके गए थे, वो मुझे ऐसे घूरने लग गए कि हमने तुझे बुलाया क्या है? ये क्या बोल रहा है? तो मैंने बोला खूब नशा करिए, लेकिन मेरा नशा और आपके नशा के संबंध में मैं कुछ फ़र्क बता देता हूँ कि आपका नशा वो है जो अगले दिन उतर जाएगा, फिर आपको चढ़ाना पड़ेगा। आपने स्मोक किया तो हर आधे घंटे के बाद आपको फिर क्रेविंग होगी। आपने दारू पिया तो आपको अगले दिन फिर लगेगा कि चल यार वो तो उतर गया। तो मेरा नशा है मेहनत का, जो एक बार चढ़ जाता तो फिर कभी उतरता नहीं है। तो वो नशा सबसे बढ़िया नशा है जो दोबारा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं तो बाकी सब नशे को तो अगले दिन फिर दोबारा आपको डोज चाहिए। तो खूब नशा करिए मेहनत का, जो एक बार चढ़ जाए कभी ना उतरे। तो बच्चों को, यूथ को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आज का यूथ में बहुत पोटेंशियल है। हमारे से और आपसे कहीं ज़्यादा अकल है आजकल के यूथ में। मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। आजकल के बच्चे जीनियस ही पैदा हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, जोश में हैं, लेकिन उनकी लगाम के लिए कोई होश वाला आदमी चाहिए। जोश और होश का कॉम्बिनेशन जब होता है तो मिरेकल हो जाता है। सर अभी जो आपका स्पीच सेशन होने वाला है उसमें 3 बेसिक पॉइंट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे? यार ऐसा मैंने अभी कुछ सोचा है, वैसा तो नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जो 8-10 प्रिंसिपल्स हैं मेरी लाइफ के जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, उसके ऊपर ज़रूर चर्चा करूँ। क्योंकि मैंने कहा ना कि 20-22 साल के एक्सपीरियंस को 2-2.5 घंटे में बताना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हर एक टॉपिक 6-6 घंटे 8-8 घंटे लेता है। मतलब जब हमारा लंबा ट्रेनिंग होता है 3-3 4-4 दिन का, ऐसे सेशन में हम लोग करते हैं कि जहाँ 3 दिन 4 दिन का सेशन चल रहा है लगातार, तो एक ही टॉपिक पे 4 घंटा निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर एक ही टॉपिक पे 4 घंटा निकाल देंगे तो लोग बोलेंगे यार मज़ा नहीं आया टाइप्स। तो हम क्या कर रहे हैं, 8-10 टॉपिक को कवर करेंगे, 10-10 मिनट 15-15 मिनट, और प्रयास करेंगे कि सरफेस छू लें सब जगह। बाकी अंदर जाने के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए फिर। So are you driving such a campaign enter the India?
यस सर, आई एम ड्राइविंग माई कंपनी, और हम लोग उसके अंदर ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट का वर्कशॉप्स करते हैं, उसके अंदर सेल्स की ट्रेनिंग्स करते हैं हम उसके अंदर। वी आर वर्किंग विद मोर देन 150 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिसेस। हम लोग 150 से ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए आज की डेट में प्रोग्राम्स करते हैं, उनके बिज़नेस को अपलिफ्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए, अपने जो भी तजुर्बा है उसको यूज़ करके उनका बिज़नेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। Till now, how many states in this state? इंडिया में करीब करीब सारे, एक आध छूट गया तो कुछ कह नहीं सकता, करीब करीब सारे। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था पे कुछ कमेंट्स करेंगे? बहुत खतरनाक सवाल है। देखो, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि सारी जिम्मेदारी कभी भी सरकारों की नहीं होती। मतलब हम सब कुछ सरकारों पे नहीं छोड़ सकते कि सरकार कुछ करेगी तो ही हमारा भला होगा। हमको खुद से ही बहुत कुछ करना चाहिए यार। सरकार के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको खुद को भी इनिशिएट लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट, अच्छा मैं एक बात समझता हूँ, जिसको नहीं बदलना वो किसी की भी सरकार हो जाए नहीं बदलता, और जिसको करना है उसको कोई भी सरकार मैटर नहीं करती, वो कर ही लेता, रास्ता पानी अपना रास्ता बना लेता है। तो होता क्या है, लोगों को कोशिश उम्मीद ये रहती है कि अब ये सरकार कुछ नहीं कर रही तो चलो बदल दो, वो कुछ करेगी, अब ये नहीं कर रही तो बदल दो अब। अच्छा, वो खुद नहीं बदलना चाहता, सरकारें बदल के अपनी ज़िंदगी बदलवाना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ अगर वो खुद बदल जाए तो सरकार कोई भी हो वो अच्छा कर सकता है। जिसको करना होता है वो हर गवर्नमेंट में अच्छा कर जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग दोनों ही सरकारों में सक्सेसफुल काम कर जाते हैं, और जिसको नहीं करना आप उसको मर्सिडीज़ का मालिक बना दो, वो 4 साल में कंपनी बंद करा देगा। कोई सवाल आपको जो परेशान करता हो? हाँ, ये इतने सारे लोग बैठे हैं खतरनाक, यही डरा रहे हैं मुझे तो।